कनाडा में फॉरेन एक इंक्वायरी चल रही, 3 मुल्कों के नाम शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि अभी तक जितने भी दस्तावेज, जितनी भी रिपोर्टिंग, जितनी भी जानकारी सामने आई है, वो सारी चीन की सरकार के खिलाफ जाती है। अभी हाल ही में स्टुअर्ट बेल, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है ग्लोबल न्यूज के, उनके द्वारा भी जो एक जानकारी, उसमें बताया गया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में 20 साल तक फौज की नौकरी करने वाले एक लेफ्टिनेंट कर्नल पद के अधिकारी किस तरह से अब कनाडा के विनिपेग में पिछले 3 साल से बहुत 3 साल पहले उनकी रेजिडेंसी मिल गई। उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अधिकारियों को यह कहा कि उन्हें आबो हवा रास नहीं आ रही। उनका कहना था कि कनाडा की आबो हवा बहुत ही साफ सुथरी है और इसलिए वो यहाँ रहना चाहते हैं। बिल्कुल कनाडा की हवा साफ सुथरी है, लेकिन यहाँ का माहौल जिस तरह से बन रहा है, चाहे उसे विदेशी दखलंदाजी कहें या फिर कुछ और, लेकिन यहाँ की आबो हवा कुछ लोग खराब करने पर भी तुले हैं। हालात यह है कि चाहे अखबार उठा लें, कोई भी पुरानी दस्तावेज उठा लें, आपको पता लगेगा कि किस तरह से चीन की सरकार या चीन जिस तरह से मामलों में कथित तौर पर हस्तक्षेप करने की बात, कनाडा के 2019-2021 के चुनाव में हस्तक्षेप करने की बात, 11 से जो फेडरल इलेक्शंस के लिए उम्मीदवार खड़े थे उनको कथित तौर पर चीन की सरकार द्वारा मदद करने की बात, कनाडा की धरती पर चीन के पुलिस स्टेशन खोलने की बात, कनाडा के कुछ चुने हुए जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके परिवारों को और उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चीन की सरकार या उनके समर्थकों द्वारा धमकियां देने की बात, ये सारी बात ना केवल अखबारों की सुर्खियों में, ना केवल आम जनजीवन में, बल्कि हमारी लोकसभा के पटल पर भी बहुत बार शेयर की गई है। और इसी को आधार बनाकर कहीं ना कहीं इस बात को कहा जा रहा था कि एक पब्लिक इंक्वायरी इस मामले में होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा ग्रुप जो खुद को कैनेडियन होने का दावा भरता है और कनाडा की आंतरिक सुरक्षा, कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहा है कि वो चीन के खिलाफ चलने वाली इस जांच को डाइल्यूट करने के लिए, उसकी इस ग्रेविटी को, उसके इस गाढ़ेपन को पतला करने के लिए इसमें कुछ और मुल्कों को शामिल करना चाहता है। खासतौर से एंटी इंडिया एक सेंटिमेंट रखने वाली लॉबी, भारत के विरोध में सुर मिलाने वाली लॉबी, जो खुद को कहती तो कैनेडियन है लेकिन कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी के लिए का पता केवल कि वो इस बात को लेकर चिंतित नहीं है जो रोजाना की खबरें आ रही हैं कि किस तरह से चीन कनाडा के अंदरूनी मामले की जा रही है, इस पर बात करें। लेकिन वो उस विषय पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता सबूत, सवाल ये उठता वाकई में वो भारत के विरोधी या कि वो चीन के पास, क्या बात को जांच का जो लोग को कैनेडियन होने का दम भरते हैं लेकिन इसकी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर एक चल रही जांच को कहीं ना कहीं डिल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाए। और भी बहुत सारी जानकारियां लेकर जल्दी ही हाजिर होऊंगा।